हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका साइंस का पेपर? चलो आज मैं सेट 3 का एक्सप्लेनेशन कराता हूँ। अगर आपका सेट डिफरेंट हो, किसी का सेट 1 किसी का सेट 2 हो, अगर डिफरेंट सेट हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वो आप जो है उसमें जाके अपना पेपर उसमें सेंड कीजिए, तो मैं फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन करके भेज दूँगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रिस्पेक्टिवली आर। एनोड इसका आंसर हो जाएगा ए इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर उसमें होगा और जो प्योर कॉपर होगा वो कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन विल बी। इसमें बोल रहा है क्या, ऑप्शन दिया ए बी सी डी में। ए में 2 आपका कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का ग्रुप स्केलेटन जो भी बोलते हैं इसमें, और इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट कैसे है वो पता करना है, तो इसका आंसर होगा बी। 20 का आंसर होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 इसमें कार्बन जो है वो लगातार है, ठीक है। ये तो ब्यूटेन हो गया, यहाँ भी कार्बन लगातार है, ब्यूटेन हो गया, यहाँ भी कार्बन लगातार, यहाँ भी कार्बन, अगर इसको सीधा कर दे पकड़ के ऐसे तो ये भी कार्बन लगातार, यहाँ भी कार्बन लगातार, इसको भी ऐसे सीधा सीधा कर दे कार्बन लगातार, सब कार्बन 1 1 पे है अगर देखा जाए 1 2 3 4 ऐसे है। लेकिन ये जो बी नंबर में ये तो ठीक है कार्बन लगातार है, लेकिन ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन दिया हुआ है और सेकंड पे फिर एक कार्बन दिया हुआ है या मिथाइल, तो यहाँ पे अगर CH3 लिखे तो ये मिथाइल हो जाएगा, है ना। तो मिथाइल 2 नंबर पे दिया 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम दे सकते हैं, तो ये डिफरेंट हो गया क्योंकि ये सेकंड पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए इसका आंसर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बैलेंसिंग करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, 2 2 4 1। अगर हम बैलेंस करके देखें यहाँ पे ए के जगह पे 2 रखेंगे तो ये जो पीबी है, ठीक है, वो 2 हो जाएगा, लेट 2, तो 2 हो जाएगा पीबी, इधर बी के जगह पे भी 2 रखना होगा, ये पीबी भी 2 हो गया, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे रख के देखते हैं, देखो रख यहाँ 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, अब ये पूरी तरह बैलेंस हो गया। कैसे? जो पीबी है यहाँ पे इधर 2, ठीक है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी पीबी जो है वो 2 हो गया। अगर ऑक्सीजन देखे तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 6 2 जा 12, इधर रिएक्टेंट में 12 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में देखते हैं इधर 2 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 8 2 10 ऑक्सीजन और 2 10 और 2 12, तो हो गया दोनों तरफ 12 ऑक्सीजन। अब हम नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 2 2 जा 4 4 नाइट्रोजन हो गया। इधर देखते हैं, इधर 4 नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो 4 नाइट्रोजन, इधर भी 4 नाइट्रोजन, सेम हो गया, तो बैलेंसिंग करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 2 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट्स ए गैस जी, इट ऑल्सो लिबरेट्स द सेम गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन एक्स एंड जी रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें एक्स और जी क्या हो जाएगा, तो एक्स जो है वो हो जाएगा जिंक और जो जी है वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड इज हीटेड on mixed in water a product x is formed which is responsible for making breads and cakes soft and spongy। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें x क्या फॉर्म होगा, तो सिंपल सा है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटल m displaces iron from aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in case of aqueous solution of aluminum sulfate, the metal m is, m इसमें मेटल क्या है, तो इसमें m मेटल हो जाएगा जिंक, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 7 नंबर है, क्या है, द मेन ऑब्जर्वेशंस व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो इसमें जब इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, तो सिंपल सा मैग्नीशियम रिबन जो है जलता है विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और व्हाइट पाउडर उसमें बनता है, तो इसमें 1 एंड 2 इसका आंसर होगा, तो 1 2 किसमें है, चलो देखते हैं। 1 2 सी नंबर में, 1 2 इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ओके। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली अकर इन। अब दोनों प्रोसेसेस किस में होता है, तो दोनों प्रोसेस, एक जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द प्लांट हार्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड राइटिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली आर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, ओके। नेक्स्ट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया रेस्पेक्टिवली आर। स्पाइरोगायरा में जो है जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है और प्लेनेरिया में रीजनरेशन द्वारा होता है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, सी में देख लो, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन एकदम रेस्पेक्टिवली कहा है, यानी कि फर्स्ट में स्पाइरोगायरा तो इसका रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फर्स्ट में वही है फ्रेगमेंटेशन। ये नहीं कर देना रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि स्पाइरोगायरा फर्स्ट में है तो फ्रेगमेंटेशन भी फर्स्ट में आएगा, प्लेनेरिया सेकंड में तो रीजनरेशन भी सेकंड में आएगा, ठीक है। बहुत लोग ये मार के जाते हैं रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो स्पाइरो फर्स्ट में है, स्पाइरोगायरा फर्स्ट में, फ्रेगमेंटेशन, प्लेनेरिया सेकंड, रीजनरेशन सेकंड, इसका आंसर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक फिगर दिया ह्यूमन ब्रेन का और ये दिया हुआ है एरो और उस पे पूछा है एक्स, ये जो है एक्स दिया और ये है क्या, तो बता दे, ये जो है ये इसका नाम है मेडुला, ये तो पोन्स है, पोन्स हमारा, और ये मेडुला है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मेडुला, देखो मेडुला लिखा भी है वो बच्चे ने जिसका ये कॉपी है मेडुला। और अब इसमें क्वेश्चन है मेडुला से रिलेटेड, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर एबव। तो इसमें पूछा है क्या जो मेडुला है उसके द्वारा कौन सा एक्शंस कंट्रोल नहीं किया जाता है ह्यूमन ब्रेन में, तो देखते हैं
सेलिब्रेशन, मान लो हमको नहीं पता है सेलिब्रेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर नहीं पता अगर ये है कि नहीं है, एक्शंस होता है कि नहीं, तो हम ये देख लेंगे हंगर जो है ना, हंगर वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा हंगर किया जाता है। तो हाँ, इसमें बोल रहा है कौन नहीं किया जाता है, मेडुला के द्वारा, तो ये बी हो जाएगा क्योंकि हाइपोथैलेमस के द्वारा ये किया जाता है, तो मेडुला के द्वारा कैसे होगा, इसलिए इसका आंसर बी हंगर होगा। वैसे बता दें कि जो मेडुला है उसके द्वारा सेलिब्रेशन, वोमिटिंग और ब्लड प्रेशर ये तीनों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 द लिस्टेड बिलो आर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। तो फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस, फिर सेकंड में होगा फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, फिर थर्ड में होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन टू सिंपलर वंस, यानी कि 3 2 4 इसमें मिल रहा है ना, फिर हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट इनटू साइटोप्लाज्म, फिर हो जाएगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ द सेल सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर होगा, या डी नहीं होगा आंसर, क्या होगा बी 3 2 4 1 5। ओके, नंबर 13 पे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर, तो इसका हो जाएगा आंसर बी एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स और प्लेट्स। तो हम जो प्लास्टिक वेस्ट है वो तो मेरा नेगेटिव पॉइंट है, डिस्पोजल कप्स और प्लेट्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो तो इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव है। देखो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम यूज करना, ये तो पॉजिटिव बोल रहा है, ये भी पॉजिटिव कह रहा है, ये भी पॉजिटिव कह रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स आर। अब नेचुरल कौन सा है, मैन मेड कौन सा है, सिंपल सा है, देखो समझना है। फॉरेस्ट हमारा नेचुरल होता है, पॉन्ड भी हमारा नेचुरल है, क्रॉप फील्ड जो है ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है, हम लोग खुद बनाते हैं क्रॉप फील्ड, भले वो मतलब होता है उगता है ऐसे ही नेचर के द्वारा, लेकिन हम लोग उसमें लगाते हैं सीड्स वगैरह तब जाके वो ग्रो करता है, तो क्रॉप फील्ड आर्टिफिशियल हो जाएगा, लेक्स नेचुरल हो जाएगा, लेक्स नेचुरल, गार्डन्स जो हम लोग खुद लगाते हैं खुद बनाते हैं गार्डन्स, तो गार्डन्स हो जाएगा आर्टिफिशियल, क्रॉप फील्ड वही बताया आर्टिफिशियल, फॉरेस्ट नेचुरल, तो यहाँ बोला है पहले नेचुरल फिर मैन मेड आर्टिफिशियल, तो लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा नेचुरल और गार्डन्स क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली आर। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, बहुत ईजी है। यहाँ से जब लाइट जो है लाइट रे वो जाता पड़ता है, उसके बाद यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होता है ना, तो फिर यहाँ जो नॉर्मल बन रहा है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये हमारा बी है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो बी एंगल ऑफ इंसिडेंट और डेविएशन का है, तो डेविएशन हमारा ये है, यहाँ से जाएगा ना, यहाँ ये ई वाला जो है ना ये डेविएशन है, ई डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो डी दिख रहा है डी ये इमरजेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हमसे पूछा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन, तो बी एंड डी किसमें है, सी में, सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In order to obtain large images of the teeth of patients, the dentist hold the concave mirror in such a manner that the teeth are positioned. अब teeth कहाँ पे होता है, तो ये सिंपल सा है, बी नंबर आंसर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं assertions region। अब आ गया एसर्शंस रीजन्स। ठीक है, तो 17 नंबर में ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। नहीं, ये तो फॉल्स है, ए नंबर कह रहा है जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब बनाते हैं ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, जैसे कि शुगर एंड स्टार्च इनऑर्गेनिक से। नहीं, जितने नहीं, जितने हैं सब नहीं बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं वो बनाते हैं। यहाँ अगर रहता सम ऑर्गेनिज्म तो फिर सही होता, लेकिन यहाँ ऑल कह दिया, यानी कि सब ऑर्गेनिज्म ही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है इनऑर्गेनिक से। नहीं, ये ऑटोट्रॉप्स बनाता है सिर्फ, तो ये फॉल्स होगा, ये ए फॉल्स, एसर्शन ए इज फॉल्स। रीजन द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये सही है, राइट है। ठीक है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये किसमें है, डी नंबर में है, डी हम पहले से लगा दिया यहाँ पे, डी हो जाएगा इसका आंसर 17 का डी, assertion A is false but reason R is true. Next, the pattern of the magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to the that of a bar magnet. ये ठीक है, ओके, ये ट्रू है। The pattern of the magnetic field around a current carrying conductor is dependent of the shape of the conductor. नहीं नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, सही है। ये डिपेंड करता है, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। जो बायो सावर्थ लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर। तो आर जो है वो फॉल्स कह रहा है, तो इसका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर, assertion A is true and reason R is false, C हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट, assertion A, the embryo gets in nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta, right? मदर्स के ब्लड से जो है वो एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन लेता है, राइट है। प्लेसेंटा इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, ये भी ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो एक क्या बोलते हैं, एक डिस्क है जो हमारा जो यूटेरिन है या यूरिन, ये क्या बोल सकते हैं, यूरेटस, या हाँ यूरेटस भी बोल सकते हैं उसको, और उसमें धसा होता है, उसके वॉल पे धसा होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये हो जाएगा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट क्वेश्चन है। assertion ए, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ओके, सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में, ये भी सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट, ये भी राइट है। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
असर्शन ए, ये इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो ये कंप्लीट होता है आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव भी हम एक्सप्लेन कर दें तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका सेट दूसरा है, ये सेट नहीं है आपका सेट 3, तो आप जो है टेलीग्राम लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें सेंड कीजिए अपना जो भी पेपर है, ठीक है? तो फिर मैं शॉर्ट्स में आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों।